नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। आपसे गुजारिश रहेगी कि इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। अब तक 200 हमले, जी हां 200 हमले, लेकिन नहीं टूट रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह। खुद अमेरिका ने इस बात का इंकशाफ किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यमन पर हमलों की तादाद 200 से ज्यादा बताई है अब तक। लेविट ने कहा कि उन्होंने हौसी लीडरान को जाबहक कर दिया, यानी मार गिराया है। हालांकि यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से अभी तक अपने किसी भी लीडर की मौत की बात तस्लीम नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि यमन को नुकसान नहीं हो रहा है, हौसियों को तकलीफें भी उठानी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया है कि उनके जखीरे में अब भी बहुत ड्रोन, बहुत सी मिसाइलें हैं जिनके दम पर वो लड़ेंगे। झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता अमेरिका और इस्राएल के सामने। इतना ही नहीं, गुज़िश्ता 3-4 दिनों में यमन के अंसारुल्लाह या हूतियों ने 3 लड़ाई लड़ी हैं अमेरिका के साथ समंदर में। उन्होंने रेड सी पर मौजूद अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन भी शामिल है। तो अमेरिका खुद दावा कर रहा है कि उन्होंने यमन के अंसारुल्लाह या हूतियों पर 200 से ज्यादा हमले किए हैं, लेकिन हौसियों के भी अपने दावे हैं। यमन के हौसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की नेवी यह कह रही है कि यमनीज रेड सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन के ऑपरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वॉशिंगटन को और ज्यादा ताकत भेजने की जरूरत है। हूतियों का दावा है कि अमेरिकी नेवी ये मान चुकी है कि यमन के अंसारुल्लाह के पास सटीक मिसाइलें हैं जो अमेरिकी ताकत को लाल सागर में यमन की सरहद से बाहर रखने की अहलियत रखती हैं। अगर अंसारुल्लाह ने किसी तरह अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को समंदर में डुबाने की कोशिश की तो ये एक बहुत बड़ी फिक्र की वजह हो सकती है। जी हां, जिस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को समंदर में डुबोने की बात हौसी कर रहे हैं, वो आया तो अदन की खाड़ी में यमन को कंट्रोल करने के लिए है, हूतियों पर नकेल कसने के लिए है, लेकिन अब अंसारुल्लाह या हूतियों ने उसे अपना टारगेट नंबर 1 बना लिया है। अदन की खाड़ी जैसे सेंसिटिव या हसास समंदरी इलाके में आखिर अमेरिका ने क्यों तैनात कर रखा है अपना ये जंगी बेड़ा, और अंसारुल्लाह के सबसे ज्यादा निशाने पर क्यों है यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन, इस वक्त ये जानना भी बेहद अहम है। गौरतलब है कि लाल सागर एक संवेदनशील समंदरी रास्ता है जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। यही वो अहम रास्ता है जहां से यूरोप और एशिया के कई मुल्कों को मिडिल ईस्ट से तेल भेजा जाता है। वजह है ये रूट छोटा है और सस्ता पड़ता है। इसी रास्ते पर मिस्र की स्वेज नहर भी है, यानी ये इंटरनेशनल समंदरी रास्ते के तौर पर बेहद अहम है। यही वजह है कि यहां अमेरिकी बहरिया या नेवी ने अपना जंगी बेड़ा यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन लगा रखा है। जब से हमास और इस्राएल के दरमियान कशीदगी बढ़ी और मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, अपने दोस्त इस्राएल की मदद के साथ साथ लाल सागर रूट से तेल जहाजों की स्मूथ ऑपरेटिंग के लिए अमेरिका ने यहां यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन भेजा। लेकिन हौसी या अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाके में इस अमेरिकी जंगी बेड़े पर खतरा हमेशा बना रहता है। इससे पहले भी हौसी जंगजू यूएसएस हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाने का दावा कर चुके हैं। तो जिस हैरी एस ट्रूमैन को हूती समंदर में डुबाने की बात कर रहे हैं, जरा उसकी खासियत भी जान लीजिए। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका का एक न्यूक्लियर प्रोपेल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका नाम अमेरिका के 33वें प्रेसिडेंट
हैरी एस ट्रूमैन के नाम पर रखा गया है। यह जहाज 1998 में कमीशन हुआ था। 1092 फुट लंबे और 97,000 टन वजनी इस अमेरिकी जंगी बेड़े में सभी तरह के जंगी तैयारे या फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों के साथ करीब 5000 लोगों के स्टाफ के रहने का इंतजाम है। यानी ये गहरे समंदर के बीचों बीच एक छोटा शहर है। खबरें तो ये भी आती रही हैं कि अमेरिका ये चाह रहा है कि इस वक्त ईरान यमन के हूतियों को कंट्रोल कर ले और हूती ये जंग बंद कर दें। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह की अपनी दलील है। वो कहते हैं कि जंग आसानी से खत्म हो सकती है और ये बहुत आसान काम है। अमेरिका इसराइल और हमास के दरमियान समझौता करवा दे, यानी पहले वाला सीज फायर गजा में नाफिज करवा दे, अपने आप सारी जंग बंद हो जाएगी। हूती आरोप लगाते हैं कि अमेरिका चाहता है कि इसराइल जो चाहे वो करे और वो ये होने नहीं देंगे जब तक उनके पास हथियारों का जखीरा मौजूद है। यही वजह है कि यमन के हूती अमेरिकी जहाजों के साथ साथ इसराइल पर भी अपनी मिसाइलें बरसा रहे हैं। हालात तो ये हैं कि इसराइल के कई शहरों पर दिन या रात कभी भी सायरन घन घना उठते हैं। ऐसा नहीं है कि यमन पर सिर्फ अमेरिका, इसराइल और ब्रिटेन हमलावर हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि इसके पीछे मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों का भी भरपूर हाथ है। इल्जाम लगता है कि इस वक्त भी यमन पर हो रही अमेरिकी एयर स्ट्राइक के लिए बेस सऊदी अरब समेत दीगर अरब मुल्क अमेरिका को दे रहे हैं। वैसे भी सऊदी और यमन के अंसारुल्लाह की दुश्मनी पुरानी है। साल 2015 से लेकर 2022 तक सऊदी यमन में हौसियों से लड़ते लड़ते हलाकान हो गया था। उस वक्त भी ईरान की मुदाखलत के बाद ही हूती रुके थे। तो क्या अमेरिका के लिए भी यमन में हौसियों से भिड़ना नुकसान का सौदा साबित हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। और इस बीच कुछ अरब मुल्कों ने अपना ट्रैक चेंज किया है। जी हां, क्या है वो खबर, वो भी सुन लीजिए। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत सभी ने अमेरिका से कहा है कि वो अपने एयरबेस, अपनी जमीन और हवाई इलाके ईरान के खिलाफ लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देने वाले हैं। इस खबर ने अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिकी इंतजामिया ये मानकर चल रही थी कि वो अरब मुल्कों को हुक्म देकर ये काम करवा लेंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब इन सुन्नी अरब मुल्कों ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दे दिया है। सऊदी, यूएई, कतर और कुवैत सभी जगह अमेरिकन एयरबेस हैं। क्या आपको लगता है कि हमले की सूरत में ये मुल्क शिया ईरान के खिलाफ अमेरिकी मदद ना करने पर अड़ जाएंगे? क्योंकि पिछली बार इराक ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर इल्जाम लगाया था कि इराक में अमेरिकी एयरबेस से इराक सरकार की इजाजत के बिना इस्राएली फाइटर जेट उड़वाए गए, जिन्होंने ईरान पर एयर स्ट्राइक अंजाम दी थी। आपको क्या लगता है, क्या मिडिल ईस्ट के अरब देशों का मन बदल रहा है? क्या वो अमेरिका के खिलाफ जा पाएंगे? ईरान के लिए ये बड़ा सवाल है। यमन के लिए अरब देशों से अमेरिका को मिल रही मदद को देखकर इस बात पर शुबा जरूर होता है। तो दीन दुनिया की इस वीडियो में कही गई बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ये वीडियो आगे बढ़ता जाता है। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। आपसे ये भी कहना चाहेंगे हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने संगी साथियों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए
ज़रूर कहें, क्योंकि इसमें आपको मिलती हैं मिडिल ईस्ट की ताज़ा तरीन खबरें, एथेंटिक खबरें, जैसा कि आप खुद कमेंट बॉक्स पर हमें बताते हैं, बयां करते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमारा इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहिएगा, हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिए।